अस्सलामुअलैकुम सब लोग, कैसे हो? मैं हूँ करें आप सब ठीक हो। मैं और मेरा मामा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज एपिसोड 5 है हम का टूर ट्रिप स्कॉटलैंड के अंदर, और आज मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाऊंगी फिशिंग प्लेस, फिर मैं आपको एक चर्च दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको एक फार्म शॉप दिखाऊंगी, और फार्म शॉप का अंदर से टूर और बाहर से भी टूर। और चर्च के भी अंदर का टूर और बाहर का भी बाहर टूर। का टूर। वो चर्च जो हमें आते जाते रास्ते में नजर आता था। जी। और इस वक्त हम घूम रहे हैं रोड पर, पहाड़ों के ऊपर। जी। इधर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ थे, जैसा आपने सारे वीडियोस के अंदर देखे थे, और इधर बहुत लग रहा था कि बस चीज़ ही चीज़ थे। अब हम आ गए हैं तकरीबन फिशिंग पॉइंट पे। जी। फिर इधर फिशिंग पॉइंट था, इधर भी बहुत ज़्यादा पहाड़ों थे। उन्होंने इधर एक शेड टाइप बनाया हुआ था। कोई भी नहीं था इधर, बस हम ही थे। और इधर ओनली फ्लाई फिशिंग था, साइन पर लिखा हुआ था ओनली फ्लाई फिशिंग। और इधर परमिशन के बगैर कोई भी फिशिंग नहीं कर सकता था ना। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते, फायर नहीं जला सकते, आग नहीं जला सकते, कैंपिंग नहीं कर सकते, और कोई डॉग भी साथ नहीं लेकर आ सकते। और 2 जो पर्सन थे वो फ्री थे एज ए गेस्ट, और बाकी अगर किसी ने फिशिंग करनी थी तो क्या करना था? टिकट्स लेने थे। कोई थे ही नहीं, फिर हम टिकट्स नहीं ले सकते थे और रॉड्स भी नहीं ले सकते थे। हाँ, क्योंकि हमें पता तो था कि इधर फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रॉड्स नहीं थे और बाज़ार भी काफ़ी दूर था। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा चलो हम वैसे ही इधर का विज़िट करते हैं। जी। तो ये जगह भी बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, और बहुत बड़ी भी थी। ये एक नेचुरल झील है। एक पास भी था जाने के लिए पूरा राउंड। इधर बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे। स्पेशली मेरे भाई ने इधर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाए थे, और इतने ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स। और मेरा भाई ट्राई करा था स्टोन के साथ स्किपिंग करने के लिए उसके अंदर, पानी के अंदर। इधर एक बेंच था, और इधर उन्होंने बंदों के मेमोरी ऐसे डाले हुए थे, उनका नाम, और जो बंदे फौत हो गए थे। मुझको लग रहा है जो इधर ज़्यादा आते थे उन्होंने इधर लिखा उनका मेमोरी। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। जी। मैं स्टोन ले रही नहीं, मैं स्टिक ले रही थी, और फिर उसको फिश पकड़ने की कोशिश कर रही थी स्टिक के साथ है। या इतने ज़्यादा डिफरेंट। कितने प्यारे फूल है ना। ये जुहा बिल्कुल वैसी है जैसे कैलेंडर्स के अंदर होता है। अब हम वहाँ से निकल के किधर आ गए? चर्च में। आज हम चर्च में जाएंगे ना। हम चर्च के अंदर जा रहे थे। इधर भी पहाड़ों थे और बहुत ज़्यादा चीज़ थे इधर। पहाड़ों नहीं थे, पहाड़ थे। जी। इधर बस लिखा हुआ था जब चर्च वो इवेंट्स, जी, ओपनिंग डेज और प्रेयर टाइम्स, जी, जब वो प्रे करता है। हमने प्यारा एंट्रेंस बनाया हुआ था लैंड साइडों पर। चर्च भी काफ़ी पुराना था ना। जी। सारे मैंने चर्च देखे हैं वो बहुत पुराने लगते हैं।
और अब आपको पता है जोहा, यूरोप के अंदर तो लोग इतना जाते ही नहीं है चर्च के अंदर, तो अब जी। उन्होंने लोगों ने पता है क्या करना शुरू कर दिया है, अब मुस्लिम जो हैं वो चर्च खरीद खरीद के ना उसको जी। मस्जिद बना रहे हैं। अभी इंग्लैंड में हाँ भी काफ़ी सारे चर्च ऐसे हैं जो अब मस्जिदों में तब्दील हो गए ना, वहाँ पे जी। बाकायदा नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिदें आबाद हो गई हैं, या क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अपने दीन से दूर हो गए हैं। ये इधर मैं ब्रिटिश हूँ, जो पास्टर होता है ना, प्रीस्ट, वो इधर उनने मेमोरी लिखा हुआ है उसका, अभी इधर ग्रेव्स थे। ग्रेव्स को क्या कहते हैं? आ, कब्रें हैं ये, कब्रें, जी मैं भूल जाती हूँ। कब्रें हैं। लेकिन जोहा की उर्दू इतनी अच्छी है कि जोहा अगर कुछ बता नहीं सकती लेकिन समझ जाती है, उसको पता लग जाता है ना। जी। अगर कोई बोलता है तो उसको सारी चीज़ों का पता होता है कि इसको ये कहते हैं। जी इधर मैं मेरा भाई देख रहे थे साइन को, और फिर हम अंदर चले गए। हम बहुत देखो चर्च में भी कोई नहीं है ना, उनकी जी। टाइमिंग फिक्स है, जब टाइमिंग फिक्स होती है फिर उसी टाइम लोग आते हैं ना। जी वो संडेज पर करते हैं ब्रिटिश हूँ। मिरर्स, विंडोज बाद में कर लेती हूँ। बहुत ऊंची थी ना ये जी। बनी हुई, पर देखो छत कितनी प्यारी है ना, हम्म, पूरा सारा लकड़ी का काम हुआ हुआ है, जी। और काफ़ी ऊंची और इतनी लंबी लंबी वो थी, क्या थी, खिड़कियाँ थी। जी बाहर से मुझको लगा था सेकंड फ्लोर होगा, पर बस एक ही फ्लोर था जो वो टॉल था। काफ़ी ऊंचा था। जी और यहाँ पे बेंचेस के ऊपर ये क्या पड़े हुए थे? इधर वो पड़े हुए थे बुकलेट। नहीं, ये बेंचेस के ऊपर किसी की शादी थी, जी। उन्होंने सीटें रिजर्व की हुई थी, जी। जो उन्होंने गेस्ट बुलाए हुए थे ना उनके, जी। उन्होंने नंबर लिखे हुए थे कि फ़लाना गेस्ट यहाँ पे बैठेगा संडे को यहाँ पे चर्च में। जी। हाँ, जैसे हम लोग निकाह करते हैं ना, ऐसे ये लोग जी। जो उनसे चर्च के अंदर इनकी थी मैरिज की, उन्होंने करना था अरेंज, तो वो जी। सारे सीटों के नंबर लिखे हुए थे कि इस पर जी। कौन बैठेगा कौन बैठेगा। जी और उन्होंने इस पर बुकलेट्स लिखे हुए थे ब्रिटिश हूँ, ऐसे उनको स्टोरी दिखाने के लिए। और ये इनकी बुक है जौन सी, ये जी हॉली बुक अपनी पढ़ते हैं ना, बाइबल। बाइबल। मैं ब्रिटिश हूँ, इधर प्रीस्ट बोलता है। प्रीस्ट उर्दू में क्या बोलते हैं? पता नहीं। पादरी। ओह ये मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता था, पादरी। जी। जैसे हमारे जो होते हैं वो कौन होते हैं, मौलवी साहब होते हैं ना, जी। तो इस तरह इन लोगों की जो करते हैं ना, प्रीच करते हैं, तो उसको उर्दू में कहते हैं पादरी। पादरी। जी चर्चेस के पास बहुत ज़्यादा स्टेन्ड ग्लास होता है, ऐसे कलर्ड ग्लास। कलर गिलास यानी कि रंग वाली रंगदार खिड़कियाँ थी, शीशा जी। जो था, और यहाँ पे इन्होंने बॉक्स रखा हुआ था जी। जिसमें उन्होंने क्या, कोई डोनेट करना चाहे ना, जी या पैसे वगैरह, जैसे हमारे यहाँ भी रखते हैं ना मस्जिदों के अंदर। जी। अब हम आ गए हैं बाहर। जी इधर भी चर्च के बाहर छोटे छोटे ट्रीज थे, मुझको लग रहा है जब और ग्रो हो जाएंगे फिर, मुझको लग रहा है वैसे इन्होंने डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ है, जी। रास्ते में ये ग्रो भी होते होंगे, इसको कट कर देते होंगे क्योंकि जी। इसकी खूबसूरती ऐसी ही अच्छी लग रही है इसी तरह। इसके प्लान्स भी छोटे थे मैच, बाहर से बहुत बड़ा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं वापस। जी अब यहाँ से हमने कहाँ जाना था? वो शॉप पर। अब भी हम जाएंगे फार्म शॉप जी पे, फार्म शॉप पर। जो काफ़ी दूर है। अब हम कर जी। देते हैं स्पीड अप की हमने, और यहाँ पे भी हम खूबसूरत हसीन जी। मनाजिर देखते हुए जा रहे हैं ना, ये सारी गंदुम है। जी ये ऑर्गेनिक शॉप था। अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक यानी कि देसी चीज़ों की दुकान। जी। यहाँ पे सारी देसी चीज़ें मिलती हैं फिर जो देसी तरीके से उगाई जाती हैं। जी अब मैं आपको शॉप के अंदर लेके जाती हूँ। इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रूट्स थे, एवोकाडोज जो मुझको अच्छे नहीं लगते, मिनी टोमेटोज डिफरेंट कलर्स के। और डिफरेंट टाइप्स के थे ना, कलर भी। और यहाँ पे देखो वो
तोरी है, फलियां हैं, मटर हैं, जी गोभी थी 2-3 कलर की। जी, मैंने कभी भी नहीं देखा पर्पल गोभी। शिमला मिर्च, ये सारी देसी चीज़ें थी। ये शलजम है शायद, ये जी सारी बगैर उन्होंने खाद के उगाई हुई थी, देसी। और ये पता है एक्सपेंसिव भी थी जी आम मार्केट से। ये प्याज हैं मुख्तलिफ़ जी किस्म के, छोटे बड़े और मुख्तलिफ़ नस्लों के कह लो जी। ना। उन्होंने थोड़ा ऐसे ओल्ड स्टाइल के बनाया हुआ था, बट ऐसे अच्छा लग रहा था ओल्ड स्टाइल। ये शकरकंदी और ये आलू, जी देसी आलू ना। जी और पैकेट बना के भी रखे हुए थे, खुले जी। भी रखे हुए थे ना। तो बस इजियर होगा जस्ट। हम्म और फिर इधर स्टेशन था एक ऐसे, इधर लेसे थे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, नहीं इंग्रेडिएंट्स भी, बट ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट अब ये चीज़ें। सारी देसी चीज़ें हैं, पता नहीं देसी अद्वियात हैं, ये क्या चीज़ें हैं ना, जो जी हमें भी समझ नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन लोग आते हैं लेने। और जी ये हाथ से बनी हुई चॉकलेट्स थी ना। जी। इधर इधर वो था ऐसे पिकल और ना ऐसे जैसे पिक एंड मिक्स। हम्म और ये ब्रेड थे, फ्रेश ब्रेड। फ्रेश ब्रेड, और ये भी देसी गंदम से बनी हुई थी। जी मैं लव करती हूँ ब्रेड, और बहुत टेस्टी लग रहा था वो। हम्म इधर एग्स थे। ये अंडे थे, अंडे भी देसी थे। जी यानी कि गांव में रहने वालों ने गांव की ही चीज़ें रखी हुई थी सारी। ये मग्स थे, ये मग्स प्यारे थे, मैंने देखे नहीं थे जब मैं गई और थी। इधर देखा जो है, ये देखो वो लगे हुए रिबन वगैरह, जो लोग कढ़ाई सिलाई करते हैं, धागे जी भी थे। और फिर ये बुक्स भी थी। और चैरिटी बुक शॉप। इधर ये बहुत प्यारा सूट था, बट मुझको नहीं लग रहा था कि सेल पर था, बट बहुत प्यारा था। हवा माले बाहर। जी बाहर एनिमल भी थे बहुत ज़्यादा देखो फार्म डिफरेंट। शॉप लिखा हुआ है ना ऊपर। या अब बाहर भी इन्होंने बहुत प्यारी जगह बनाई हुई थी, जी स्पेशली बच्चों के लिए ना। इतना बड़ा ये बना हुआ था जगह। जी प्लेग्राउंड भी था, फिर बच्चे खेल सकते थे, और एनिमल भी बहुत ज़्यादा थे। एक ट्रैक्टर भी था, और फिर मैं प्रिटेंड करी थी कि मैं चला रही थी ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर भी इन्होंने रखा है गांव की एक ख़ास चीज़ के तौर पे ना, फार्म की वजह से, कि फार्मिंग के अंदर ट्रैक्टर भी यूज़ होता है ना। जी तो बहुत। और ये किस चीज़ के प्लांट थे? ये वायलेट लेवेंडर। ओ लैवेंडर में भूल की थी। जो खुशबू जिससे बनती है ना। और ये वो थे कि लोग ताज़ा लेके जा रहे थे, इसकी जी खुशबू बहुत होती है ना। और यहाँ से वो प्लग करते थे और अंदर जाके पे करते थे ना। ये फार्म था, तो यहाँ पे ये इन्होंने उगाए हुए थे, और लोग आ रहे थे और ताज़ा लेवेंडर ले रहे थे, और फिर जाके उसको वहाँ से बाय कर रहे थे शॉप पे ना, उनको पैसे देते थे। और इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। जी इधर इधर ये स्टेशन था चिकन्स के, मुझको लग गया। जी हाँ, इधर मुर्गियाँ रखी हुई थी इन्होंने। जी और यहाँ पे ये एक एनिमल लामा था, इसको कहते हैं लामा। लामा। चिकन्स प्रॉबली वो रीज़न था कि उनके पास इतने ज़्यादा एग्स थे कि वो और इधर हिरन भी था जो, हाँ हिरन, ना क्या होता है। डियर। वो इधर गोट्स थे। जी इधर लिखा हुआ था कि आपने पहले आपके हाथ धोना है, और फिर आप टच कर सकते थे एनिमल्स को। लिखा हुआ था कि आपने हाथ धोकर जाना है अंदर जी एनिमल्स के पास, और वापस आके भी आपने हाथ धोने हैं, ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी ना आपको लगे और ना एनिमल्स को लगे, दोनों सेफ रहे ना। जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट और ये बहुत कलर्स। प्यारी शीप्स थी ना। हमारे कॉटेज के पास तो एक ही कलर की थी। अब जी देखो वाइट। यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी, और बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे इन्होंने स्वेटर सा पहना हो, इतनी जी प्यारी इनकी वूल थी इनके ऊपर। मेरा फेवरेट प्रॉबली वाइट वाले थे कि ब्लैक और ब्राउन। ग्रे वाले भी प्यारे थे। और ये वाइट ब्लैक और अब ये बकरियाँ आ गई हैं जुहा के पास। जी वाइट, जो ये वाइट ब्लैक और ब्राउन था वो सबसे फ्रेंडली वाला था। उसको लग रहा था कि हम उसको खाना दे रहे थे, बट वो ग्रास भी खाते हैं, बट शायद कोई उसको ऐसे स्पेशल देता हो।
लेकिन हम दे भी नहीं सकते थे ना, अलाउड भी नहीं जी था, कुछ अलाउड नहीं नहीं। दे सकते हम। आप देखो हमके घर के पास, हमके कॉटेज के पास वो कोई शीप्स नहीं थे जिसके पास हॉर्न्स थे, के थे याद नहीं मुझको। इधर वो टाइप थे जो हमके घर के पास थे। इधर वो थोड़े स्कैर्ड होते थे हमके। मुझको लग रहा है शायद ये न्यू वाले होंगे। ये देखो कितना प्यारा व्यू जो है यहाँ से पूरा। ये सारी Clouds। जगह नीचे से डालने को उसके नीचे जी चल रही है। क्लाउड बहुत खूबसूरत है। उधर बैठे हुए हैं। जो आपने देखा है नेचर में कितनी खूबसूरती होती है, हर चीज़ में खूबसूरती है। बादलों जी में, आसमान पे, ज़मीन पे, जानवरों में, हर चीज़ में देखो अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरती रखी है। जी इधर दिखा रहे थे। मुझको लग रहा है शायद उन्होंने थोड़े न्यू गोट्स भी रखे हुए होंगे, इसके कोई कोई रन कर रहे थे जो हमको देख रहे थे। देखो जो असली वूल। ये पास आया पे चला गया। ये कहते हैं जो हमारे लिए तो कुछ नहीं लेकर आई, चलो जी फिर हम वापस जाते हैं। ये वो देखो कितना प्यारा ग्रीन कलर, कितने खूबसूरत। मुझको लगा शायद वो शायद कुछ ऐसे कुछ स्पेशल कोई टेक केयर देता हो खाना। हाँ ये भी हो सकता है ना, वो समझो कोई जी हमें कुछ देने के लिए आया है। जी जैसे गोट्स का कैंडी टाइप। हवा बहुत चल रही थी उस दिन सुबह। जी दूर दूर से भी हिल्स देख सकते थे, पहाड़। देखो पीछे से वो एक एक गोट रन कर रहा था इतना जल्दी, पता नहीं किससे। इधर उन्होंने ऐसे छोटे से प्लेग्राउंड बनाया हुआ था गोट्स के लिए। टायर्स रखे हुए थे। हमको स्कूल के अंदर भी उन्होंने टायर्स रखे हुए ऐसे जंप करने के लिए। मैं इधर चिकन्स भी थे और नेक्स्ट ईयर मैं चिकन कैरर बनूंगी स्कूल के अंदर। अच्छा चिकन क्या होता है? चिकन वो होते हैं क्या बोलते हमेशा हैं जोआ भूल जाती है, जी लेकिन अब जोहा ने सोचना और बताना है। अच्छा ये देखो ये क्या है? लामा। हम्म, लामा अच्छा जोहा पहले मैं पता क्या समझ रही थी, जी मैं समझ रही थी ये बकरियां हैं ना, लेकिन मैंने भी फर्स्ट टाइम ये लामा देखा। आप लोगों ने तो पहले देखा हुआ है शायद। जी मुझको लगा मैंने देखा है हमजा जी। भाई ने तो देखा है, जू के अंदर होते हैं ना। जी तो ये इसकी गर्दन इतनी लंबी थी ना। खूब फेंका। जी जी नमक के अंदर वो बार बार हमको जू के अंदर लेके जाते थे। इतने प्यारे थे ये गोट्स, इतने फ्लफी। हमने हाथ धोए थे, काफ़ी सारे सिंक्स थे। ग्रास खाना नहीं था, इसलिए उसके पास ऑलरेडी ग्रास खाया होगा उसने। ये किचन का जगह था, नहीं चिकन की जगह था। किचन की जगह थी ना, चिकन और किचन जी किसकी जगह थी? चिकन। ये चिकन के किचन थे। चिकन इधर देखो जोहा। 3 थे। अब तो बता दो, अब तो याद आ गया होगा चिकन को क्या कहते हैं। अम अ अ
मुर्गियाँ मुर्गियाँ मैं भूल गई मुर्गियाँ थी। जी। मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए कि वो चिकन्स हमके स्कूल के अंदर हैं, फिर मैं उनका टेक केयर करूँगी। तो हम मुर्गियाँ संभालेगी। जी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट बंदे सेलेक्ट हुए थे ना, ऐसे अपने अपने जैसे एक एप्लीकेशन होता है, अपने ऐसे करना था बस बच्चे का स्टाइल के अंदर। तभी आप खुश हो रही उनको देख देख के। जी। मैं बार बार लिफ्ट करती हूँ चिकन्स को हमको स्कूल के अंदर, जैसे एक बेबी हो। आपको ये देखना अच्छा लगता है चिकन के खाना अच्छा लगता है? मुझको शायद दोनों अच्छे लगते हैं, मुझको ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने के लिए। जब मैंने एक छोड़ना होगा मैं प्रॉब्लली खाने में छोड़ूंगी इसके। ये देखो सारे लेवेंडर आ गए ना। जी, उन्होंने बहुत बड़ा रो बनाया हुआ था लाइन लेवेंडर्स के, क्योंकि एक शॉप थी ना, यहाँ से लोग बाय जी। करके जाते थे ना। यस जी, इधर लिखा हुआ था पिक्यून लेवेंडर। इधर भी वाइट फ्लावर्स थे, मुझको पता नहीं कौन से फ्लावर्स वाइट थे, कौन से टाइप, शायद डेजीज होंगे। इधर प्लेग्राउंड था, स्विंग था, इधर बैठने की भी जगह थी और इधर ट्रैक्टर भी था। ट्रैक्टर पता है इन्होंने क्यों रखा हुआ है? इसके फार्मिंग में यूज़ होता है ना, तो इन्होंने इसको ऐसे रखा हुआ है शो करने के लिए ना, दिखाने के लिए बच्चे आए और देखें फार्मिंग में ये यूज़ होता है ट्रैक्टर। जी। इधर शेड था, शेड के अंदर बहुत प्यारे डेकोरेशंस थे। समझ नहीं आ रहा जुहा कि ये जो है ये इन्होंने सेल करने के लिए रखे हैं कि इन्होंने वैसे रखे हुए हैं सजाने के लिए ना। या उन्होंने बुक्स ये भी, सारी नई चीज़ें मेरा ख्याल ये भी सेल करने की थी शायद। जी। उन्होंने ऊपर डेकोरेशन भी डाले हुए थे और फिर उनने कोने पर बुक्स भी रखे हुए थे और एक काउच और एक टेबल। डॉग्स के भी चीज़ें थे इधर, डॉग बेड था और एक मुझको लगा वो डॉग गेट था। इधर हेड और इधर एक छोटा सा बुक जिधर लैम्प टेबल्स वगैरह रखे हैं। जी। एंटीक चीज़ें पुरानी। ये बहुत अच्छा था, छोटा सा जगह प्यारा था। बैठने की कितनी सारी बनी हुई है जगह। इधर काफ़ी सारे बेंचेस थे टेबल्स के साथ, एक दो बेंचेस थे जो टेबल के खैर थे। मुझको लग रहा है शायद किसी को दिल करा होगा खाने के लिए, फिर वो इधर आएंगे और ऐसे उधर भी बाय कर सकते हैं फार्म शॉप के अंदर खाना। मेरा भाई अंदर गए थे थोड़ा ऑर्गेनिक आइसक्रीम खाने लेके आने के लिए और डिफरेंट फ्लेवर्स थे। ये खुद आइसक्रीम बनाई हुई थी उन्होंने, वो थी ऑर्गेनिक आइसक्रीम देसी। जी। और इनके साथ स्पून्स थे लिड के अंदर, ढक्कन के अंदर। और आम जो है शहर से ये महंगी भी थी ना। जी। अच्छा गाइस, अब वीडियो फिनिश हो गई है। मैं होप करी हूँ आपका इसको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जब अच्छी लगी हो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो आपका फेवरेट जगह किधर था जो हम गए थे ये वाला एपिसोड के अंदर। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको एक खूबसूरत बीच दिखाऊंगी। हम जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में बीच, समंदर किनारे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।